अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम वी यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ ENG 201 के लेक्चर नंबर 5 के साथ। ठीक है, और इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप लोगों को टर्म्स आपने यूज़ करनी है अफेक्टिव कम्युनिकेशंस में। तो पहले जो है हम लोगों ने डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को आज डिटेल में डिस्कस करूँगी। अपने पॉइंट्स की जानिब जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी मज़ीद वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों को इजीली मिल सकें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले है हमारे पास डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से लेट्स सपोज मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो कम्युनिकेट करने से पहले मैंने आप लोगों को अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी। तो बिल्कुल आपने अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट बताओगे कि ये मेरा मौजू है और मैं इस मौजू पे आपसे बात करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने कोई ऐसे लिखना है तो ऐसे का भी आप ऑब्जेक्ट देते हो। आप लोग किसी भी जो है लेक्चर्स को ले लें, किसी भी बुक को ले लें, तो सबसे पहले टॉप पे जो चीज़ डिक्लेयर की जाती है वो होती है ऑब्जेक्ट। तो डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ये जो है हेल्प करता है आपके रीडर्स को कि जो है आप क्या चीज़ उनसे डिस्कस करने चाह रहे हो। और ये जो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर कम्युनिकेशंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कहता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी कम्युनिकेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑडियंस एनालिसिस क्या है कि ऑडियंस एनालिसिस मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। पर्पस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, अच्छा आप क्लियर हो क्या कि डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि किस चीज़ पे जो है बहस होने जा रही है, किस चीज़ को अब जो है ज़ेर बहस लाया जाएगा, ताकि ऑडियंस जो है आपके रीडर्स जो है वो अपने माइंड को उस चीज़ की जानिब ले आए। अब मैथ है तो मैथ है, इंग्लिश है, CS है, तो जब मैथ के लेक्चर में बच्चे बैठते हैं तो अपने माइंड को मैथ की जानिब लेकर बैठते हैं। तो इसीलिए पहले आप अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें ताकि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो रीडर्स है, वो अपने माइंड को इस चीज़ की जानिब ले आएँ। पर्पस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, इस चीज़ में आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ, इस चीज़ में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने जब डॉक्यूमेंट्स लिखना है तो डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने क्या क्या इसका सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका ढांचा है, क्या इसके की पॉइंट्स है। आप लोगों ने पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है ये आपने इसमें याद करना है, और दूसरा आपने इसमें याद करना है कि आपके पर्पस क्या क्या है और डॉक्यूमेंट्स बेसिकली लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो जो है पर्पस इसके डॉक्यूमेंट्स के क्या होते हैं कि जो है जी डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्सप्लिसिटली पर्पस। एक्सप्लिसिटली पर्पस कौन से होते हैं ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। गोल्स डैट बोथ रीडर राइटर एंड रीडर वुड रीडरली एग्री ऑन, ठीक है जी। इसमें क्या है कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखना है तो उसके जो पर्पस है वो आप लोगों को बताए गए हैं। कहता है कि हमारे पास जो है 4 जर्नल जो है इसकी कैटेगराइज है। पहली क्या चीज़ है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, के आपने जो है इंफॉर्मेशन देनी है। आप डॉक्यूमेंटेशन से लिख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ही देनी है, मालूमात ही आपने देनी है। वो मालूमात देनी है जिससे आपकी ऑडियंस, आपके रीडर्स जो है उस चीज़ से अवेयर नहीं है। फिर आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि इंस्ट्रक्शंस में आपने बताना है, उनको गाइड करना है कि आपने ऐसे ऐसे करना
करना है। अब इसमें मैं अगर आप लोगों को आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ तो आप एक सिंपल सा बिरयानी मसाला लेकर अगर आते हो तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये बिरयानी मसाला में ये जो है इंग्रेडिएंट्स है। देन आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि ऐसे ऐसे आपने इसका यूज़ करना है और फिर आपने जो है कोई आप पिक्चर्स दोगे जिससे आप ये रिसोर्स और रीडर से मुराद क्या होता है कि आपने अपने रीडर को कायल करना है। आप पिक्चर्स जो है थोड़ी सी जो है मज़ेदार करके या काफ़ी अट्रैक्टिव आप पिक्चर्स लगा दो जिससे आपके रीडर इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो। और इसके बाद जो है टू इनेक्ट और प्रोहिबिट समथिंग, और फिर आपने जो है ऐसी चीज़ें देनी है मतलब कि लोग जो है इससे कबूल करें। तो जो है कहता है कि जब ये 4 आप लोगों ने पॉइंट जो है ये याद करने हैं। उसके बाद है कीप पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप कुछ भी मतलब कि लिख रहे हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी होंगी। तो वो क्या है कि आप एक ऑथोराइज्ड हो, आप लिख रहे हो तो आप लिखो, शॉर्ट लिखो, ठीक है? जो चीज़ें माइंड में रखने वाली है शॉर्ट लिखो, वो वर्ड यूज़ करो जिसको रीडर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अपने पॉइंट पे लिखो, पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट की जानिब ना जाओ, इरिटेशन से गुरेज करो। एक ही चीज़ को बार बार लिखने से रिपीट जो है करने से गुरेज करो, डुप्लीकेशंस ना करो। जो आपकी गोल्स हैं, जो आप चाह रहे हो वो उस चीज़ को दो और इस मैनर्स में लिख लो कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी रीडर्स हैं वो इस चीज़ को से ना कायल हो। ठीक है, तो यही चीज़ जो है इसमें दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक चीज़ मैंने आप लोगों को जो है बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स में जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं तो डॉक्यूमेंट्स के लिए पर्पस बताए गए हैं। तो जो है डॉक्यूमेंट्स के पर्पस में हम जो पहली चीज़ें पढ़ने चाह रहे हैं, एक्सप्लिसिटली पर्पस फॉर अ डॉक्यूमेंट्स। तो एक्सप्लिसिटली पर्पस में हमारे पास क्या होता है, मीन्स द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड। आप लिख रहे हो, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो आपने ये नहीं करना है कि आपने गुरेज कर देना है कि जो उसके असल मायने है या जो उसका गोल है, जो उसका मकसद है वो आपने क्लियरली मेंशन कर देना है। तो अब जो है अब मैंने आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ तो मैंने स्टार्टिंग पे क्लियर कर दूंगी कि मैं जी मेरा पर्पस क्या है, कि मेरा पर्पस है मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है और मैंने आपको ऐसा मटेरियल देना है जिसके बिहाफ पे आप ना सिर्फ इस बुक को पढ़ सकें बल्कि आप जो है अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है तो आप डॉक्यूमेंट पे क्या है कि डॉक्यूमेंट में आपने क्लियरली लिख दो जी मेरा ये मकसद है, यही है एक्सप्लिसिटली पर्पस में। और एक्सप्लिसिटली पर्पस में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पीछे बताई है वही चीज़ है। अगर आप लोगों को आता है पेपर में कि राइट डाउन द एक्सप्लिसिटली पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो आपने ये पर्पस जो है वो लिख देने हैं। डॉक्यूमेंट्स डैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, ठीक है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की टाइप है जो हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की टाइप है, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लिटरेचर रिव्यूज होता है और एक स्पेसिफिकेशंस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, लिटरेचर्स रिव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस। सेशंस इन डॉक्यूमेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ सेशंस होते हैं, ठीक है। वो सेशंस कौन कौन से मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट के लिए ये चीज़ें एहतियात करनी है, माइंड में लिखनी है। अब उसका बेसिकली खाका क्या है, तो ये खाका मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने ना रखनी है माइंड में। बिल्कुल जैसे आप लोग लेटर में लिखते हो कि लेटर में स्टार्टिंग पे आपने जो है डेट लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने कुछ इसके इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं उनको हम लोग जो है
ख़त्म नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। सेशंस इन डॉक्यूमेंट्स में पहला क्या है हमारे पास है कि पहले आपने देना है बैकग्राउंड है, फिर थोड़ा आपने उसकी थ्योरी देनी है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये होगा कि आप उसका थोड़ा बैक में जाओ और बताओ कि पहले जो चीज़ थी ये चीज़ थी, फिर उसकी जो है आप थोड़ी थ्योरी दो, थ्योरी में आपने उसकी क्या करनी है एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर उसे रेलेवेंट मटेरियल दो जो आपकी थ्योरी को जो है हेल्प करे या उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करे। फिर मटेरियल आपने दे दिया, फिर आप बताओ जी अब इसका ये रिज़ल्ट बनता है, और रिज़ल्ट के बाद जो है आप अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यूज़र बाज़ों का तो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी थ्योरी पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक शॉर्ट वे या शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं टेबल का, और आप लास्ट में क्या करो टेबल्स बना दो ताकि आपके रीडर्स को इस चीज़ को समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। अभी मैंने आपको बताई है डॉक्यूमेंटेशंस क्या, पहले मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स होती क्या है, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स के आप लोगों को पर्पस बताई है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की टाइप बताई है, और फिर मैंने आप लोगों को सेशंस बताए हैं डॉक्यूमेंट्स के सेशंस होते क्या है। ये पॉइंट है जो आप लोगों ने याद करने हैं, पूरे चैप्टर में से ये चीज़ें आपने लेनी है। ओके जी, ये आप लोग जो है एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स डैट गिव इंस्ट्रक्शंस। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ठीक है। बाज़ है जो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देती हैं वो और होती हैं, वो हमारे पास लिटरेचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं। जो हमें इंस्ट्रक्शंस देती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी, ये हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो इसमें हमारे पास होते हैं प्रपोजल्स, और प्रपोजल्स के जो होता है प्रपोजल का सेशन और है, और डॉक्यूमेंट इसका जो है इंफॉर्मेशंस वाले डॉक्यूमेंट्स का सेशन और होता है। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को आ सकता है। तो सेशन में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस वाली डॉक्यूमेंट्स है इसमें हमारे पास चूँकि इसने इंस्ट्रक्शंस देनी है तो इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया जाएगा प्रोसीजर दिया जाएगा और वर्क प्लान दिया जाएगा कि जी इस तरह से आपने जो है काम करना है। दोनों की आप एग्जाम्पल में डिफरेंस देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स मेंट टू परस्यूट द रीडर, डॉक्यूमेंट्स टाइप। अब कौन कौन सी जो है हमारे पास है जो हमारे रीडर्स को कन्वेंस करेगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स टाइप्स में हमारे पास आ जाता है जी। प्रपोजल्स होते हैं, रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स हैं, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर्स है, रिज्यूम्स है जी। रिज्यूम्स जो है मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया। बाकी प्रपोजल्स है, रिपोर्ट्स है, जॉब लेटर, एप्लीकेशंस, ये सारी आगे जाके इस पे पूरे लेक्चर्स हैं। अब इनमें जो हमारे पास होता है रीडर से रेलेवेंट होता है, इसके सेशन में डिफरेंस देख लें। इसमें क्या होता है डिसीजन होती है, कंक्लूजन्स होती है, रिकमेंडेशंस होती है, डिस्कशन होती है। डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन में नताइज लेते हैं, और रिकमेंडेशंस में कुछ हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं कि इसके बरक्स अगर हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करें, इस पे आगे जाके पूरे लेक्चर्स हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी डॉक्यूमेंट्स मेंट टू रीइनेक्ट समथिंग। तो इसमें हमारे पास किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक्सेप्टेबल लेटर्स है, रेगुलेशंस है, पैटर्न्स है, और ऑथराइजेशंस है, मेमोरेंडा है, और इन पे भी जो है पूरे आगे जाके लेक्चर्स है। एक्सेप्टेंस लेटर्स किस टाइप के होते हैं, रेगुलेशंस क्या होती हैं, ये पूरा मेमोरेंडा क्या है, इन पे पूरे लेक्चर्स हैं। अभी मैं जस्ट इनको आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और आप लोग इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद करें। ये लंबे पैराग्राफ आप लोग देखते हैं कि मैं ये लंबे पैराग्राफ आप नहीं पढ़ती हूँ, और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ ना पढ़ें बल्कि पढ़ लें, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आगे हमारे पास है इम्प्लिसिटली पर्पस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इम्प्लिसिटली पर्पस। आप लोगों ने डिफरेंस, मैं स्टार्टिंग पे बता दूं, आप लोगों ने डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट पर्पस एंड एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इम्प्लिसिट पर्पस में क्या है कि कहता है कि आपने इम्प्लिसिटली तौर पे अपने पर्पस क्लियर कर देने हैं
इससे मुराद क्या है कि आपने आपके जो गोल्स हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स किस लिए लिख रहे हो, ये सारा आप क्लियर कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप ये नहीं करते हो, आप इसको हाइड करते हो, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो इसके बैड इम्पैक्ट्स पड़ेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पे। क्योंकि आप अगर वाज़ेह तौर पर नहीं लिखते हो, लेट्स सपोज के जो है हमारा कोई स्टूडेंट आप पेपर बनाया है, तो पेपर में आपने एक क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट जो है मैंडेटरी रख दिया है, तो जब तक आप उसको मेंशन नहीं करोगे ये मैंडेटरी है, और रीडर जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि ये मैंडेटरी है, वो तो ऑप्शनल्स के तौर पे उसको छोड़ सकता है, जबकि आपने उसको मैंडेटरी रखा हुआ है और ये आपने अपने तक लिखा हुआ है, और रिजल्ट के बाद आप जब ये डिक्लेयर करोगे कि ये तो क्वेश्चन आपने छोड़ा था और ये तो मैंडेटरी था और आपको इसके मार्क्स कट होंगे, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स जो है वो आपको क्लेम करेंगे जी आपने ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं की थी। तो आपने क्या है कि इम्प्लिसिट पर्पस में यही होता है कि आपने वाज़िया तौर पर जो आपके पर्पस होते हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आपने क्लियर कर देने हैं। तो इससे क्या होगा कि कहता है इस कॉमन गोल्स में क्या होगा कि आपने इस्टेब्लिश करनी है रिलेशनशिप, फिर आपने इस्टेब्लिश करनी है क्रेडिबिलिटी, देन डॉक्यूमेंट्स एक्शन। अब इस्टेब्लिश रिलेशनशिप से मुराद क्या है कि मैं जो है लेट्स सपोज कि मैं स्पीकर हूँ और आप मेरे लिसनर हो, देन हमें जो है एक दूसरे मतलब एक आपने रिलेशनशिप बनानी होगी। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस बोलते जाओ अगला बंदा सुनता जाए। एक रिलेशनशिप बिटवीन लिसनर एंड स्पीकर, रिलेशनशिप बिटवीन राइटर्स एंड रीडर। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, जो आपका जो रिक्वायर्ड है, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इजीली हासिल हो जाएंगे। तो इसमें जो है क्या है कि आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी है, बल्कि अपने मैसेज को कन्वे नहीं करना है, बल्कि एक ऐसी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप करनी है कि अगर जो है कहीं पे आपके लिसनर्स को, आपके रीडर्स को कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो वो इजीली आपसे उस चीज़ का आंसर ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपने जब इम्प्लिसिटली डॉक्यूमेंट लिखना है तो तब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो कहता है कि आपने क्रिएट करना है ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट से मुराद और क्रेडिबिलिटी से मुराद क्या है, आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हो, आप एक जो है चीज़ कर रहे हो, तो इसमें कितनी जो है फैक्ट्स है और कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेसी से मुराद होता है किसी चीज़ का सही होना। ये नहीं होता कि आप एक डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो और उसमें आप जो है झूठ लिख रहे हो या ऐसी चीज़ लिख रहे हो, और जो है ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने अपना जो है बनाना है। ये नहीं है कि आप उसमें आपने ऐसी चीज़ लिख दी है जो रियलिटी पे मबनी नहीं है। तो इसका आपको नुकसान क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट है वो नहीं होगा हासिल। वो कैसे नहीं हासिल होगा कि लोग जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्ट खो देंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्ट खो दिया जाएगा, देन आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लॉन्गर नहीं रहेगी। तो जब आपकी लॉन्गर नहीं रहेगी तो जो रिजल्ट होंगे वो आपको हासिल नहीं होंगे। देन हमारे पास है टू डॉक्यूमेंट्स एक्शंस। तो आपके जब डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होगा, आपने जो पर्पस बताए हुए हैं वो क्लियरली मेंशन्ड होंगे, तो जो आप डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्डिंग आपके या इसके जो रिगार्डिंग आपको एक्शंस हैं वो तभी लोग परफॉर्म करेंगे, आपके लिसनर, आपके रीडर्स तभी वो चीज़ करेंगे जब आपने हर चीज़ क्लियरली मेंशन की होगी। तो डॉक्यूमेंट सेक्शंस में बेसिकली मुराद क्या है कि आपने इस तरह से उनको कन्वेंस करना है कि आपने जो उनको काम दिया है वो आप लोगों का काम करें। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपने अगर अपना ऑब्जेक्ट पहली ही स्टेटमेंट में लिख दिया है तो ये आपके जो है डॉक्यूमेंट्स की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेगी। Readers of technically writers are often busy people. Such a statement will alert them that it is important for reader read further.
अब जो है हमने डॉक्यूमेंट लिख दिया, तो डॉक्यूमेंट आपने काफ़ी लेंथी लिख दिया है, तो आपने उनको इस चीज़ पे उकसाना है कि आपने उनके माइंड को इस तरह से तैयार करना है, ऐसे आपने टेक्निक्स और ऐसे आपने ऑब्जेक्ट्स, ऐसे आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपके रीडर्स को कन्वे करे कि वो इस सारी चीज़ों को पढ़ें। ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो आपके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करे, कि आपके रीडर्स को कन्विंस करे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखी है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, या मज़ीद डिटेल में आपने इसको पढ़ना है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है। एग्जाम्पल इसकी आप लोगों को दी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है चीज़ समझने में, तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।